करना था ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो बच्चों हेलोजेंस होते हैं, जो हम लोग जिन्हें 17th ग्रुप के एलिमेंट मतलब कि आपके जो मेन चेन का नाम होता है उससे पहले आप सब्स्टिट्यूट्स का नाम लिखते थे। इसी तरीके से जो हेलोजेंस हैं उनका भी नाम जो है बच्चों वो एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है, मतलब कि मेन चेन से पहले ही उनका नाम लिखा जाता है। और किस हेलोजन का क्या प्रीफिक्स यूज में हम लोग लेते हैं उसके लिए मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है। अगर फ्लोरीन आता है तो फिर हम लोग प्रीफिक्स उसके लिए यूज में लेते हैं फ्लोरो, क्लोरीन के लिए लेते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज में लेंगे आयोडो। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग जो नोमेनक्लेचर करने जाएंगे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट भी आ सकता है, आपका फंक्शनल ग्रुप हेलोजन भी आ सकता है, और दोनों का ही हम लोगों को प्रीफिक्स जो है वो इस्तेमाल में लेना है। रूल सेम है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग के बाद में जब हर कार्बन को एक पोजीशन एक नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद में आप जो है सबसे पहले प्रीफिक्सेस को लिखना शुरू करेंगे। अब हेलोजन और सब्स्टिट्यूट में से बच्चों पहले आप उसके प्रीफिक्स को लिखेंगे विद पोजीशन जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा। देखो बच्चों, मैंने यहाँ नेमिंग फॉर्मूला में पहले लिखा है पोजीशन, फिर लिखा है प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर वापस पोजीशन, किसकी पोजीशन, सब्स्टिट्यूट की, प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। पर जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप पहले आए, अल्फाबेटिकली इन दोनों में जो भी पहले आ रहा होगा आपको उसी का नाम पहले लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका रूट वर्ड आ जाएगा, जो भी मेन चेन जितने कार्बन की है उसके लिए जो मेन वर्ड है रूट वर्ड आ जाएगा। फिर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उनकी पोजीशन लिखेंगे, और फिर उनका आप जो भी सफिक्स यूज में लेने वाले हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप एक तो ये टेबल बना दीजिए और आप ये नेमिंग फॉर्मूला लिख लो। पर इस नेमिंग फॉर्मूला में ये जो दो चीजें हैं ना, इन दोनों को एक साथ लिख करके इन दोनों के लिए लिख देना कि दे शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। इन्हें लिखा तो जाएगा पर अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। टेबल बना लो और जो रेड कलर से मैंने नेमिंग फॉर्मूला लिखा है बच्चों उसको लिख लीजिए। कमेंट कर देना बच्चों जब आप लिख लें। ठीक, मेरे पास में कमेंट आ गए हैं। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ में। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहला एग्जांपल लिया है बच्चों। इसके अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ एक कार्बन का ही आपका मेन कंपाउंड है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस आपका नॉर्मल क्लोरीन जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है।
तो आप लोग इसका नाम लिख देंगे, क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे क्लोरो, और मेन चेन 1 कार्बन की है तो रूट वर्ड लगेगा मेथ, और क्योंकि इसकी सारी बॉन्ड सिंगल है तो आप इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, एन। इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। तो फिर इस हिसाब से जो सेकंड एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया है उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। तो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, तो फटाफट से मुझे एग्जांपल नंबर थर्ड और फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों के नाम कमेंट करके बताओ। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल का नाम क्या होना चाहिए। ठीक, कनिका का कमेंट आया है थर्ड का। ठीक है कनिका, ठीक है। थर्ड का नाम है फ्लोरोप्रोपेन, या आप चाहें तो उसे 1 फ्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, पर एक ही बात है। और जो फोर्थ वन है, फोर्थ का नाम क्या हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, सही जवाब। तो चौथे वाले में आप देख रहे हैं क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 फ्लोरोप्रोपेन। 2 फ्लोरोप्रोपेन। अब बच्चों जरा फिफ्थ एग्जांपल पर आप ध्यान दीजिए। आपको लॉन्गेस्ट चेन तो नजर आ रही है, ये है आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब मैं नंबरिंग करनी है। अब मैं बच्चों लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं तो सेकंड कार्बन पर आता है सब्स्टिट्यूट मिथाइल, पर अगर मैं राइट साइड से कर दूं तो सेकंड कार्बन पर मेरे पास क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन। तो बच्चों इस कंडीशंस में हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। यहां मैंने आपके सामने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना रखा है कि अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा प्रायर है डबल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में हेलोजेंस आते हैं। और हेलोजेंस का प्रायोरिटी ऑर्डर अल्फाबेटिकली फॉलो होता है, तो इस हिसाब से ब्रोमीन सबसे ज्यादा प्रायर हुआ, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, और लास्ट में बच्चों प्रायोरिटी किसको मिलती है, आपके सब्स्टिट्यूट को। तो यहां साफ तुम्हें दिख रहा है कि ब्रोमीन जो है वो मिथाइल से, सब्स्टिट्यूट से क्या है, ज्यादा प्रायर है। तो आपको नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड से ही करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड से आपको नंबरिंग करनी है। अब बच्चों यहां पर तुम मिथाइल का भी प्रीफिक्स यूज करने वाले हो और ब्रोमीन का भी प्रीफिक्स यूज करने वाले हो, तो आपको पहले उसे लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो, जो कि कौन है तुम्हारा, ब्रोमो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। अब मेन चेन 5 कार्बन की है तो पेंट, और सफिक्स लग जाएगा एन, पेंटेन। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का नाम कमेंट कर दो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 6 का जल्दी से नाम कमेंट कर दो।
कनेक्शन प्रॉब्लम मेरे साथ या तुम्हारे साथ? विवेक, मेरे साथ का तो मैं इलाज कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ का मैं क्या इलाज करूंगा बेटा? अच्छा, मेरे साथ कनेक्शन प्रॉब्लम है। हाँ भाई, और किसी को लगता है कि ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा? और कोई ऐसा हो जिसके साथ ऑडियो वीडियो क्लियर ना आ रहा हो, मतलब मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो? बेटा क्लियर है बाकियों के साथ तो? बाकियों के साथ क्लियर है तो ये जो दो तीन बच्चे हैं जैसे विवेक और मनोज, तुम लोग अपने नेटवर्क को सुधारो, रिफ्रेश करो। तो बिल्कुल सही, आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। और जो नाम आपने दिया है वो एकदम सही है बच्चों। नाम है इसका टू ब्रोमो 4 क्लोरो, और टोटल कार्बन है 5, तो आप लिखेंगे पेंटेन। यहां आपने देखा कि दोनों तरफ से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो सेकंड पोजीशन पर आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, पर जैसा प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि आपको प्रायोरिटी ब्रोमीन को देनी है, तो आपने जो नंबरिंग की वो कहां से की? लेफ्ट हैंड साइड। इसको जो अभी बच्चों मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, इसको जल्दी से बना लो, फिर मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए अभी। ठीक है, मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आ गए हैं, डन। तो मैं एग्जांपल्स जो हैं बच्चों इनको इरेज कर रहा हूं। तो अब जरा नाम दो। चलो करो ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 7 का पहले नाम दो। पहले एग्जाम्पल नंबर 7 का नाम दो बच्चों। 7 और 8 ऐसे एग्जाम्पल्स का अगर तुम नाम दे पाओगे तो फिर इसका मतलब है कि आपको नेमिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आयुष का मेरे पास में एक कमेंट आ गया है। आयुष बेटा, तुमने 7 जो है उसको प्रोपीन कहा है। प्रोपीन का मतलब टोटल 3 ही कार्बन होंगे मेन चेन में। और बेटा कंचन और निहारिका, तुमने पेंटीन कहा है। पेंटीन का मतलब 5 कार्बन होंगे। 7th एग्जाम्पल में ना तो 3 कार्बन है ना ही 5 कार्बन है, तो गलती पकड़ में आई तुम लोगों की। मेन चेन आपकी सामने है 4 कार्बन की। नंबरिंग जो है, नंबरिंग की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों लेफ्ट साइड से पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, राइट साइड से करते हो तो पहले कार्बन पर आता है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। पर जैसा प्रायोरिटी ऑर्डर हमें पता है प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से हो जाएगी।
और अब आप इसका जब नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। ये जितने भी बच्चे 5 ब्रोमो कर रहे हैं, बेटा जरा ध्यान से देखो। 5 का मतलब 5 कार्बन, 5 तो है ही नहीं, टोटल 4 कार्बन पूरे हैं। एट्थ का नाम दो बच्चों, सेवंथ का तो मैंने दे दिया, एट्थ एग्जाम्पल का नाम दो। बच्चों जल्दी कमेंट करो। टाइम लग रहा है तो फिर मैं फिर इसका जवाब देने जा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास में एक कमेंट आया कनिका का। कनिका बाकी सब ठीक है बेटा, बस ये एक गलती स्टार्टिंग में ये हो गई है कि तुमने लिखा है 4 ब्रोमो। एक्चुअल में फोर्थ पोजीशन पे 2 ब्रोमीन है, तो आपको इसको लिखना चाहिए था 4,4 डायब्रोमो। तो बच्चों आपके सामने मेन चेन तो है, पर नंबरिंग राइट साइड से ही करनी है, क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करने पर जो डबल बॉन्ड है वो पास में पड़ रही है। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है। तो अब इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर 2 ब्रोमीन है, तो आप इसको लिखेंगे 4,4 डायब्रोमो। अब 7 कार्बन की मेन चेन है, तो आप सेप्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं या हेप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या सफिक्स लिखना है पहले डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, तो सेप्ट 2 इन। और फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 5, तो 5 आइन। 4,4 डायब्रोमो सेप्ट 2 इन 5 आइन, ये नाम हो जाएगा। आयुष तुमने 4 डाई लिखा है, और 4 डाई, डाई का मतलब 2 बार आ रहा है, तो तुम्हें दोनों पोजीशंस लिखनी है, एक ही बार पोजीशन नहीं लिखनी है। जल्दी से बना लो, फिर इसको इरेज कर रहा हूं और एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कमेंट मेरे पास में आ गया है, डन। इरेज करके और एग्जांपल दे रहा हूं, 2 एग्जांपल और करवा रहा हूं इसके में। इसका नाम दो बच्चों।
नाइन्थ और टेंथ, इनका नाम दीजिए। पहले नाइन्थ का नाम दीजिए बच्चों। पहले नाइन्थ का नाम दो, उसके बाद में हम लोग टेंथ के नाम की बात करेंगे। ठीक, निहारिका का मेरे पास में कमेंट आया है। बेटा निहारिका, तुमने डिलीट कर दिया मेरे पढ़ने से पहले, पर मैं जितना पढ़ पाया उतना तो सही लग रहा था मुझे। कंचन का, बेटा कंचन, तुम्हारा सब कुछ ठीक है नाम, पर ये देखो फ्लोरो का एफ और इथाइल का ई, पहले इथाइल को आना चाहिए ना अल्फाबेटिकली। तो नाम हो जाएगा, जो कनिका ने कमेंट किया है, 3 ब्रोमो 3,4 डाई इथाइल 4 फ्लोरो हेक्स 1,5। बस कनिका तुमने डाई इन नहीं लगाया, यहां गलती कर दी, तो ये गलतियां मत करो बच्चों। इसका नाम हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो 3,4 डाई इथाइल 4 फ्लोरो हेक्स 1,5 डाइन। ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। चलो नाइन्थ का तो नाम हो गया, फटाफट से टेंथ का नाम दो, जल्दी से टेंथ एग्जाम्पल का नाम दो। तो मेरे पास में एक कमेंट आया है कनिका का, 2,2 डाई फ्लोरो। कनिका बेटा, तुमने ब्रोमो की पोजीशन नहीं बताई नाम में। आयुष फिर वही गलती बेटा। आयुष, अगर तुम डायब्रोमो वर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब तुम दोनों ब्रोमीन की पोजीशन बताओगे ना। तुम हर बार आयुष सिर्फ एक ही की पोजीशन बता रहे हो भाई। दो, दूसरे कार्बन पर 2 ब्रोमीन है तो दोनों की पोजीशन लिखी जाएगी ना, 2,2। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डायब्रोमो। अब अल्फाबेटिकली क्लोरीन का नाम लेना है।
तो 3,3 डाइक्लोरो। उसके बाद में आएगा फ्लोरीन का नाम, तो 1 फ्लोरो। फिर आयोडीन का, तो 4,4 डाई आयोडो। और उसके बाद में आपका नाम आएगा मेन चेन का। मेन चेन 5 कार्बन की है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। ये इसका बच्चों करेक्ट नाम हो जाएगा। 2,2 डाइब्रोमो, देन 3,3 डाइक्लोरो, देन 1 फ्लोरो, देन 4,4 डाइआयोडो पेंटेन। बना लो, बनाने के बाद कमेंट कर देना डन। फिर हम लोग आपके नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे। ठीक है, मेरे पास बच्चों कमेंट्स आ गए हैं, तो मैं इस पूरे को इरेज करने जा रहा हूं और जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है नाइट्रो। तो आप हेडिंग बना दीजिएगा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना लीजिए नाइट्रो, या नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों NO2। NO2 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो। नाइट्रो जो है बच्चों NO2 का प्रीफिक्स ही आपको इस्तेमाल में लेना है, और इसका प्रीफिक्स बहुत आसान है। जो इसका नाम है नाइट्रो, इसका प्रीफिक्स क्या है, नाइट्रो होता है। नेमिंग फॉर्मूला सेम रहेगा, बस अब हो सकता है कि आपके पास में सब्स्टिट्यूट के अलावा हेलोजन भी आ जाए, और क्या आ जाए, नाइट्रो जो है वो भी आ जाए। प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर में नाइट्रो जो है वो आता है यहां, और नाइट्रो के बाद सबसे लास्ट में आता है बच्चों सब्स्टिट्यूट। ये बना लो सारा वापस से। नाइट्रो के लिए प्रीफिक्स ही यूज करना है, और वो प्रीफिक्स क्या होगा, जो उसका नाम है नाइट्रो। प्रायोरिटी ऑर्डर में नाइट्रो जो है वो सब्स्टिट्यूट से ज्यादा प्रायर है, और बाकी सबसे नाइट्रो जो है वो लेस प्रायर है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। नाम देना शुरू करो। पहला और दूसरा बहुत आसान दिया है। पहले वाले का हो जाएगा क्या, नाइट्रोमीथेन। पहले वाले का हो जाएगा नाम नाइट्रो मीथेन। दूसरे वाले का हो जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। 2 नाइट्रोप्रोपेन। तीसरे और चौथे का नाम आप लोग देंगे। थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल, इसका नाम बच्चों आप लोग देंगे। पहले फटाफट से थर्ड एग्जाम्पल का नाम कमेंट करो।
ठीक, तो मेरे पास में कमेंट आ गया है, और जो आपने बच्चों नाम कमेंट किया है वो एकदम सही है। नाम है इसका 2 नाइट्रो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 नाइट्रो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि प्रायोरिटी नाइट्रो को ज्यादा मिल रही है, तो आपको नंबरिंग राइट साइड से ही करनी है, जहां से NO2 जो है वो पास में पड़े, नाइट्रो ग्रुप पास में पड़े। फटाफट से फोर्थ एग्जाम्पल का नाम कमेंट करो। कनिका का कमेंट आ गया है। ठीक है, कनिका, नाम एकदम सही है बेटा। इसमें बच्चों आपको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड से अगर आप नंबरिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पर 2 नाइट्रो आ रहे हैं, राइट साइड से करोगे तो सेकंड पर सिर्फ 1 नाइट्रो आ रहा है, इसलिए आपको कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से। और इसका नाम हो जाएगा 2,2,3 ट्राई नाइट्रो ब्यूटेन। 2,2,3 ट्राई नाइट्रो ब्यूटेन। और एग्जाम्पल बना रहा हूं। चलो इसका नाम दो। फिफ्थ वाले का नाम कमेंट करो। तो मेरे पास में कमेंट आया है 2 ब्रोमो 3,4 डाई नाइट्रो पेंटीन। ठीक है, ठीक है, सही नाम है ये। 2 ब्रोमो 3,4 डाई नाइट्रो पेंटीन या पेंट 1 इन, ये इसका एग्जाम्पल फिफ्थ का करेक्ट नाम है बच्चों। एग्जाम्पल सिक्स का नाम दो चलो। एग्जाम्पल नंबर 6 का नाम दीजिए।
मेरे पास निहारिका का कमेंट आया है 1,2,2 डायक्लो ना बेटा निहारिका एकदम गलत है जवाब। बेटा ये तुम लोग गलती कर रहे हो। ये जो है ना ये Cl है क्लोरीन, ये कार्बन नहीं है। ये Cl है क्लोरीन है, Cl क्लोरीन, कार्बन नहीं है। इसे मेन चेन में नहीं लेना है, ये कार्बन नहीं है क्लोरीन है। गलती सुधारो अपनी। ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी 4 कार्बन की। इसीलिए अब तक जो भी नाम तुमने कमेंट किए वो गलत है। आयुष का आया है कमेंट, पढ़ते हैं जरा। ना आयुष गलत। बेटा आयुष तुमने 3,3,3 ट्राई क्लोरो, बेटा तीसरे कार्बन पे तो कहीं से भी 3 क्लोरीन नहीं आ रहे। यहां से चलते हो तो ये तीसरा है, यहां से चलते हो तो ये तीसरा है, तीसरे पर तो कहीं क्लोरीन है ही नहीं। गौरव का कमेंट है, बेटा गौरव तुमने इसको ब्यूटेन बोल दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी तो है। तो आप लोग रहने दो, मैं इसका नाम देता हूं। यहां से आपकी हो जाएगी नंबरिंग, अल्फाबेटिकली नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो, देन 4,4,4 ट्राई नाइट्रो। 4 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड लग जाएगा ब्यूट, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पर तो ब्यूट टू आयन, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम हो जाएगा। इन्हें बना लीजिए बच्चों। और वैसे 20 से भी ज्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 ही फंक्शनल ग्रुप जो थे इनकी IUPAC नोमेनक्लेचर दे रखी है, तो आप लोगों को इन 2 की ही अच्छे से जाननी है। ये बच्चों हमने IUPAC सिस्टम के बारे में बात कर ली। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तब हम लोग कॉमन सिस्टम जो है उसकी बात करेंगे। जैसे कि होता है ना कि स्कूल में नाम अलग, बाकी दुनिया जो नाम जानती है वो अलग, और घर में जो पेट नेम जो कॉमन नेम होता है वो अलग। जैसे कि एक लड़का है, घर में उसको राज बहादुर बोलते हैं और बाहर उसको टॉमी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम हो गए ना। तो एक नाम तो होता है जो दुनिया वालों के लिए होता है यूनिवर्सल नेम, जिसको आप IUPAC नेम कह रहे हो, और एक बच्चों इनका कॉमन नेम जो होता है उसकी चर्चा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना